अरे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ क्लास 12 अकाउंट्स सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग अकाउंट्स में अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हो, यानी 95 के आगे जाना चाहते हो, तो यस एवरीवन, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ उसे आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। और अगर आपने उसको ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और ये 95 जो है ना, ये कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्या 98 तक बच्चे लाते हैं, है ना। अभी तो मैंने बस 95 की बात की है। ओके, तो पूरी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि हमारे अकाउंट्स में कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, कब कब हम कौन से चैप्टर पढ़ें तो अच्छे से हो पाएगा। और देखिएगा, मैं आपको पूरा जो स्केड्यूल लिख के दूंगी ना, उसमें आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ किसकी, हमारे अकाउंट सब्जेक्ट की, तो इसमें टोटल 10 चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी चैप्टर्स है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर उसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर है उसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखेंगे। और ये जो पांचवा चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 आ जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और इसी प्रकार से और भी चैप्टर्स हैं, बराबर। ओके, तो हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं। और अगर आपका एग्जाम देखा जाए तो लगभग फरवरी में तो शुरू हो ही जाता है। बोर्ड के एग्जाम तो 21 फरवरी तक स्टार्ट होता है, तो हमने देखा हुआ है। यानी फरवरी से पहले पहले हमको ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना प्यारे बच्चों, आप देखिएगा, आपका जो सितंबर तक पूरा जो अकाउंट्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बस आपको रिवीजन करना रहेगा। ओके, तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर हम जो चैप्टर्स है ना उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। मतलब उनको ना हम दो के ग्रुप में बांटने वाले हैं। जैसे देखिए, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं इनको हमने एक ग्रुप में रखा, फिर ये दोनों चैप्टर्स हैं इनको एक ग्रुप में रखा। उसके बाद देखिएगा दो का ग्रुप बनाएंगे, इसको एक और इसको एक, यानी हमने ये ग्रुप बना दिया। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, बताना जरा। तो देखो हमें इसे कैसे पढ़ना है, सुनिए ध्यान से। अभी खैर चल रहा है अप्रैल, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा मई। तो मई से आप बस पढ़ने में लग जाओ, है ना। ऐसा मत सोचो अरे हमारे स्कूल कॉलेजेस तो खुलेंगे जून से, तब से हम पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं, आपको खुद से अभी देखो, बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको अभी से पढ़ाई जो है ना उसको शुरू कर देनी चाहिए, है ना। तैयारी पहले से होनी चाहिए, तैयारी जीत की पहले से होनी चाहिए। तो आपको मई से अगर आप पढ़ना चालू कर देते हो ना, तो आपका सितंबर तक पूरा के पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये जो दोनों चैप्टर्स है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, और ये एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, आप अपना एम बना लो कि हमें ये क्या करना है, ये मई महीने में कंप्लीट करना है। अरे 15 दिन में एक चैप्टर नहीं कर लोगे? 15 दिन में, देखो जैसे महीने में होते हैं हमारे 30 दिन, महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो ये 15 दिन में कर लेना, और ये बचा हुआ जो 15 दिन है उसमें ये कर लेना। ठीक है, कैसे स्टडी करनी है वो भी बताऊंगी, पहले आप ये देखो। ठीक है, बताती हूँ कहाँ से पढ़ना है और वो कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं वो भी बताऊंगी, पहले आप ये समझो। ठीक है, तो मई में आप क्या करोगे, ये दोनों चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लोगे 15 दिन में वो, और 15 दिन में ये, बस हो जाएगा। बस आप कंसिस्टेंसी बना के रखना, ये नहीं कि एक दिन पढ़ा एक दिन सोया, एक दिन पढ़ा एक दिन सोया, ऐसा नहीं, रोज रोज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये कर लोगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मई के बाद क्या आता है भाई, जून। अब जून में आप अपना टारगेट रखो ना कि हमें ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं भाई, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर और ये जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है ना, इनको कंप्लीट करना है। तो वापस से ये 15 दिन में कर लेना और ये 15 दिन में कर लेना। ठीक है, जून के बाद क्या आएगा बताओ, जुलाई आएगा। तो अब इसको बांट दो हमारे जुलाई में। ठीक है, आप अपना एम रखो कि हमें जुलाई में डेथ ऑफ पार्टनर करना है और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना है। ठीक है, जुलाई के बाद क्या आएगा, जून जुलाई, उसके बाद आ जाएगा हमारा अगस्त। तो यहाँ पे एम रखो कि अगस्त में हमें क्या करना है, अगस्त में हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है, और जो हमारा 8वां चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, इसको करना है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में अगस्त के बाद क्या आएगा, जून जुलाई अगस्त, और ये आ गया प्यारे बच्चों हमारा सितंबर। सितंबर में अपना एम रखिए कि ये जो बचे हुए चैप्टर्स हैं 9 और 10, उन्हें हमें सितंबर में कंप्लीट कर लेना है। और 15 दिन कम नहीं होते भाई 15 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आप दूसरे सब्जेक्ट की भी स्टडी कर सकते हो, बराबर। तो अगर आप लोग ऐसे दो का ग्रुप बना करके और ऐसे स्टडी करोगे ना, देखो सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यस बिल्कुल, ठीक है, सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद आप रिवीजन करो। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको लगाओ, या फिर मैं आपको बताती हूँ, देखो सबसे मेन जो आपका हथियार है ना,
क्या है, आपकी ये जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है ना, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है वही है सबसे मेन, ठीक है। इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चंस दिए गए अगर आपने उनको अच्छे से कर लिया ना, आप सच्ची बता रही हो आप अकाउंट्स में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, 95 के आगे तो जा ही सकते हो, ठीक है। समझ आया? चलो इतनी बातें तो समझ में आ गई आप लोगों को। अब जो है आपको पढ़ना कैसे है ये बताओ, ठीक है, कैसे पढ़ना है। सुनो, पहली बात तो मेरी एडवाइस यही है कि पहली एडवाइस ये है कि आपको ना सीक्वेंस में पढ़ना है। किस में पढ़ना है भाई? प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज आपको सारी चीजें पढ़नी है। सीक्वेंस में पढ़ने का मतलब क्या हुआ? सीक्वेंस में पढ़ने का मतलब यही हुआ कि आपको पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, यानी लाइन से, मतलब कूद के, मेंढक जी जैसा कूदना नहीं है कि सब कुछ छोड़ो चलो लास्ट वाला चैप्टर करते हैं। ये थियरी दिख रहा है, ये थियरी वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये थियरी दिख रहा है, चलो पहले इसको करते हैं। या फिर किसी का मन किया अरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते हैं ना, उसमें तो बस बिल बनाना रहता है, चलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऐसी गलती मत करना। मेरी पर्सनली एडवाइस यही है आप लोगों को कि लाइन से आप सारे चैप्टर्स को करो। कोई चैप्टर डिफिकल्ट है या फिर ईजी है, आप लाइन से पढ़ते हुए आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। पहली एडवाइस ये रही। और दूसरी एडवाइस क्या है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने बहुत मतलब ये ऑब्जर्व किया है, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हो, चाहे वो 10th के हो, 9th के हो, या फिर 12th के, 11th के, कोई भी बच्चे हो, वो लोग ना बेसिक पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जो मेरे वीडियोस होते हैं ना बेसिक के, मैं देखती हूँ, वो बच्चे नहीं देखते, डायरेक्ट वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको क्या करना है, पहले हर एक चैप्टर का जो भी आप स्टार्ट करने जा रहे हो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन में जाओ। तो क्वेश्चन में जाओगे तो कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं ना, क्योंकि आपने पहले से वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका सीखना है, जो भी थियरी पार्ट है उसे आपको क्लियर करना है, एंड देन आपको मूव करना है हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। समझ में आया? पहले आप बेसिक देखोगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाओगे। और ये आपको मिलेगा कहाँ पर भाई, कहाँ पर मिलेगा? तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप जिस चैनल पे, इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपको बताऊं कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लेना, मतलब इस चैनल का जो प्लेलिस्ट सेक्शन है ना, वहां पर मैं आपको बताऊं तो आपके ये जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे देख रहे हो क्लास 12 अकाउंट्स के, सब कुछ मैंने कंप्लीट करवा करके रखा हुआ है। यस, पहले देखो मैं ना कोई भी चीज करूँ तो पहले लाइन से ही करती हूँ, चाहे कितना भी लेट हो जाए, कुछ भी हो, है ना, क्योंकि जंबल वाली मेरी आदत नहीं है। तो मैंने क्या किया है, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको सीक्वेंस में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले मैं बेसिक समझाती हूँ, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहती है वो हम समझते हैं। उसके बाद मैंने आप लोग को क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। तो अगर आप उसी चीज मतलब उसी सीक्वेंस में पढ़ाई करोगे, जैसे हमारे अगर मेरे वीडियोस आप देखेंगे ना, उस पर नंबरिंग की रहती है, तो नंबर वाइज आप सारी चीजों को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए मान लीजिए आप फर्स्ट चैप्टर की आपने मतलब फर्स्ट चैप्टर आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पहले आप हमारे जो मेरे बेसिक के वीडियोस रहेंगे उनको देखिएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, पहली बात तो मैंने बेसिक समझाया है। उसके बाद फिर जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ओके, टेक्स्ट बुक के पीछे आप देखेंगे अकाउंट सब्जेक्ट में तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे, वो मैंने करवाए हैं, ठीक है। आप बोलेंगे, अभी जिन्होंने टेक्स्ट बुक खोला रहेगा उनको मालूम होगा कि हमारी टेक्स्ट बुक में तो इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं, अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाए हो तो इलस्ट्रेशन कहाँ पर है? तो देखो ना, आपको बता रही, चिंता मत करो, देखो बेसिक समझना, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करना, है ना। देखो जो इलस्ट्रेशंस है उसमें टेक्स्ट बुक में तो उसके सॉल्यूशन दिए रहते हैं, वो तो आप देख करके भी समझ सकते हो अगर आपको एक बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ गए तो, ओके। तो मैंने बेसिक समझाया, फिर उसके बाद मैंने सारे के सारे जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए उन सभी को सॉल्व करवाया। तो आप ये समझना, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करना, और तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो आपके टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं ना उनको समझना है। तो आपको एक बात बताऊं, आप बोलेंगे इलस्ट्रेशन तो करवाए नहीं, हाँ मैंने इलस्ट्रेशन नहीं करवाया, मैंने ये दो चीजें करवाई है, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा था कि ये आप करो। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि जब आप ये दो चीजें पढ़ लोगे ना, फिर ये तीसरे वाले में आपको कुछ डाउट आएगा ही नहीं, और कुछ भी आता है तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। समझ आया? तो इलस्ट्रेशन जो है वो आप बाद में करना, है ना,
पहले बेसिक फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करो, जो मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके बाद आप लोग इलस्ट्रेशन कीजिएगा। आपको मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ इलस्ट्रेशन में ज़्यादा आपको डाउट आएगा ही नहीं, क्योंकि आप 2 चीज़ें करके आगे बढ़े हो। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ना हर टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वहीं पर आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। तो बस ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है हर एक चैप्टर में, बेसिक, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड देन इलस्ट्रेशन। बेसिक, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इलस्ट्रेशन, ठीक है। इतनी चीजें जब आप फॉलो करोगे तो आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो मैंने आपको क्या बताया, पहली बात सीक्वेंस में करना है हर चीज को, और सीक्वेंस में वीडियोस भी देखिएगा, आगे पीछे मत कीजिएगा, नंबरिंग है 1 2 3 4 ऐसे करके देखना, और बेसिक, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और ये इलस्ट्रेशन उसके बाद कर लेना, तीसरे नंबर पे आपके इलस्ट्रेशन, आपको इलस्ट्रेशन करने हैं, ठीक है। और आप ना ये स्ट्रैटेजी को लगा करके देखना, बराबर, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भरोसा नहीं है, एक चैप्टर में लगा करके देखो, फिर आप देखना आपको रिजल्ट मिलेगा, आप खुद ही ये लगाओगे, ठीक है। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कुछ डाउट नहीं ना? चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख लेना। इसी प्रकार से आप सारे चैप्टर्स को पढ़ाई कर सकते हो, और ये पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 चैप्टर्स तो हमारे थियरी के ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसके अंदर हमें सीखने हैं। बाकी अगर मैं ये लास्ट चैप्टर की बात करूँ तो ये है हमारा, प्यारे दोस्तों, कैसा है, ये हमारा थियरी सब्जेक्ट, थियरी वाला चैप्टर है। यानी इसमें बस आपको, जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, इकोनॉमिक्स और ओसी, वैसा ही कुछ है। तो ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो, बराबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब चलो, इसमें मैं आपको कुछ और बातें बता देती हूँ। देखो, जैसे अकाउंट्स की तो आप इस प्रकार से पढ़ाई कर लोगे, और सितंबर तक आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचेगा? सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, 5 महीने आपके पास रह जाएंगे। सोचो, 5 महीने, इतने में आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो हर चीज की, मतलब रिविजन भी कर सकते हो दोबारा से। सोचो, दोबारा से, ओके। तो इस चीज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा और पढ़िएगा अच्छे से। और बाकी सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी कुछ और अगर आप कहना चाहते हैं तो यस, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं आप सभी लोग, और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखो, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट रहेगा आपके क्लास 12th के रिलेटेड, मैं जरूर वहाँ पे देने की कोशिश करूंगी, इसलिए जुड़ जाओ और यहाँ पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी आपको अपडेट जो है वो मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे बस आप लोगों को इतनी ही बातें बतानी थी, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, और बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स, ओसी, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स है, यस, अगर मैथमेटिक्स वाले बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको बता दूं, आपका कॉमर्स का मैथ्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, ओके। चलो, बाय एवरीवन।